उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित राजनीतिक जोड़ियों में से एक जोड़ी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भैया और कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। 3 दशक से ज्यादा का इनका संबंध है, सगे बड़े भाई से ज्यादा इनके संबंध है। लोग सगे बड़े भाई से ज्यादा इनको जानते हैं और मानते भी हैं। और इसी संबंधों पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी, जो प्रतापगढ़ से वर्तमान में विधान परिषद सदस्य भी है। गोपाल जी, आपका सारा समय बहुत बहुत स्वागत है। राजा भैया और गोपाल भैया ये संबंध कब से है, कैसे है? देखिए, हमारी 3 पुश्त की मित्रता है। हमने जैसा पहले भी बताया है कि हमारे ग्रैंडफादर जो थे हमारे, उनके बाबा साहब से संबंध था और हमारे फादर का महाराज से संबंध था। भैया के फादर को हम लोग महाराज बोलते हैं और भैया से हमारा बचपन से साथ है। बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों के एक अच्छे संबंध हैं, लेकिन अभी चर्चा में जो पारिवारिक विवाद है राजा भैया का और भानवे सिंह जी का, ये पारिवारिक विवाद किन कारणों से है? और जो एक चर्चा है कि उसमें आपका भी नाम आया कि कंपनी को फर्जी हस्ताक्षर करके कंपनी हड़पने का भी काम किया गया है, कहीं ये पूरे विवाद का कारण कंपनी का तो नहीं है? देखिए, कंपनी तो एक बहाना है। वो मानसिक उनकी प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। उनकी नानी को भी प्रॉब्लम थी, उनकी बहन की, जो बड़ी बहन का तलाक हुआ है वो भी, उसमें भी यही कारण है, मानसिक बीमारी के कारण है। इनके फादर को भी मानसिक प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम इनको भी है। आप खुद सोचिए ना कि आप ये जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो भी आरोप लगाए हैं उन्होंने कोर्ट में जो जवाब दिया है, भैया की तरफ से जो दाखिल किया गया उसमें कोई ऐसा आरोप नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गंदे आरोप इन्होंने लगाए हैं वो एक सही मानसिक आदमी नहीं करेगा। एक तरफ तो वो कहती रहने की बात, दूसरी तरफ इस टाइप के आरोप लगाती है। जिस घर में रहा जाता है उसको गंदा नहीं किया जाता, जिस घर में आपको वापस आना उस कमरे को गंदा नहीं किया जाता ना। तो कहीं उनकी नीयत आने की नहीं है, आने की नीयत उनकी नहीं है। और जिस तरह से वो आरोप लगा रही है एकदम निराधार आरोप है उनका। और कोई अपनी सगी बहन पे जो आरोप लगा सकता है वो कुछ भी कर सकता है अपनी सगी बहन पे। और यही नहीं, हमारे पास तो उनका ऑडियो है अपनी मदर को मारते हुए, उनका वॉइस ऑडियो है कि अपनी माँ को मार रही है, उनकी माँ चिल्ला रही, मुझको बचाइए बचाइए बचाइए, राजा भैया से गुहार कर रही है। ये ऑडियो हमारे पास मौजूद है। ये एक पागलपन का वो है। नहीं, आप लंबे समय से परिवार के साथ जुड़े हैं, भाभी रहे हैं आपके साथ उनके संबंध कैसे थे? नहीं, हमारी तो आदरणीय राजा भैया की जिससे संबंध है, जो उनका है वो हमारा है। और उनके घर में जो स्थिति हम लोग सुनते थे, देखते थे कि नौकरों को पीटना, मारना, पागलपन की जैसी हरकतें करना ना, तो ये तो शुरू से रहा। राजा भैया 27 साल 28 साल 29 साल कैसे झेले तो भगवान मालिक। नौकरों को खाना ना देना, जहाँ पे इस परिवार का एक वो रहा है कि साहब, इनके बाबा आदरणीय राजा भैया के बाबा साहब जो है 17 साल की उम्र में कांग्रेस ज्वाइन किए थे और सबसे पहले विदेशी कपड़ों का दहन जो जलाया था उन्होंने बद्री में जलाया था ना। तो ऐसे से उनके रहे, पंत यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रहे, हिमाचल के पहले गवर्नर रहे ना। कितना पुराना इतिहास, कितना गर्मामयी इतिहास है उनका। उसके बाद इस टाइप की चीज़ अब दुर्भाग्य है, इसको हम दुर्भाग्य ही मानते हैं कि इस तरह से जो है उन्होंने जो आरोप लगाए। ये पारिवारिक विवाद लगभग कितने समय से चल रहा है और आप लोगों ने कभी इसको मनाने का प्रयास नहीं किया कि ये संबंध जो है घर के अंदर ही रहे, घर के बाहर न जाने पाए? मामला यहाँ तक पहुँचा कि कोर्ट में तलाक तक की नौबत आ गई। कहीं अभी प्रयास नहीं किया गया आप लोगों के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा कि संबंध जो है बढ़िया बने रहे और घर के अंदर रहे? जिस व्यक्ति का आप मतलब आप समझिए किस तरह से राजा भैया ने झेला है उनको, हम लोग मतलब ये 29 साल तक जिस तरीके से वो अपने माँ पे उन्होंने मारपीट किया, अपनी बहन पे आप कोई अपनी सगी बहन पे इस तरह का आरोप नहीं लगाता। जिस तरह से उन्होंने, जिसकी शादी हो गई हो, जिसके बच्चे हो गए हो, ऐसी। और इनकी 4 बहनें, 4 बहनों में 2 का तलाक ऑलरेडी हो चुका है, तीसरे का ये है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख लीजिए मानसिक स्थिति है। और हम लोग मानते हैं, जेनेटिक महाराज ने भी विरोध किया था कि साहब शादी ना करो क्योंकि इनके यहाँ जेनेटिक पागलपन है। और हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से मीडिया ने अभी कल दिखाया, एबीपी न्यूज़ ने, आप चौथे स्तंभ हैं। अभी किसी ने आरोप लगाया है, किसी के कहने पे हम कह दें कि साहब फलाने के साथ फलाने के संबंध है, तो उसको आप मीडिया में नहीं चला सकते हैं जब तक वो प्रमाणित ना हो जाए ना। तो हम उन पे तो हम उससे बड़ा हम आघात हुए हैं। उनके पे तो हमने मुकदमा तैयार करके वकील को दे दिया है, उसमें मानहानि का मुकदमा का। एक नारी का नाम जिस तरीके से उन्होंने लिया है, मतलब आप हमारे साथ साथ एक नारी को भी, उसका भी परिवार, इसकी जिम्मेदार आप हैं। किसी को ऐसे नाम लेके नहीं कह सकते हैं आप, जो है आपको कानून अधिकार, इतने आप पत्रकार जरूर है, चौथे स्तंभ है आप,
आपका एक सम्मान है उसमें, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी पे इस टाइप से आप आरोप लगा दें और किसी के एक पन्ने लिख देने पे। और ये साजिश लगती है उनकी लिखाई। आप देखिए कि पहली बात तो कोई पुरुष पहले दाखिल नहीं करता है, आदरणीय राजा भैया ने पहले दाखिल किया 29 साल झेलने के बाद। ऐसी स्थितियों में जब उन्होंने दाखिल कर दिया तो उसके बाद 2 बार इनको नोटिस गई, 2 बार इन्होंने जवाब नहीं दिया। 2 बार के बाद इन्होंने जब सोच समझ के कोई बात बोली जाती है तो अपने आप में वो गलत मानी जाती है। बिल्कुल, आपने कभी नहीं प्रयास किया, भानवी सिंह ने आप मतलब कभी आपसे बात करने की बात हुई हो कि इस तरह के जो विवाद हो रहे हैं वो समझौते के तहत हो जाए या मामला कोर्ट कचहरी तक ना आए? हमने आपसे कहा कि मानसिक बीमार व्यक्ति से अगर कोई बात करता है तो बड़ी दिक्कत होती है, और परिवार में ना इस परिवार में ना उनके परिवार में किसी से उनका संबंध कभी भी अच्छा नहीं रहा है। बच्चों का क्या रुख है, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, बच्चों ने कभी आपसे बात की कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं या जो कोर्ट कचहरी का मामला हो रहा है तो बच्चों का क्या प्रभाव पड़ रहा है पूरे इस पे? वो बच्चों की भविष्य की बात करती है। अगर बच्चों की भविष्य सोचती तो वो ऐसा काम ना करती। कोई भी महिला जिस गरीब मतलब अपने हम इस घर की बात छोड़ दीजिए, जिस घर में वो पैदा हुई, जिस माँ बाप के पैदा हुई, उनका भी तो वो अपमान कर रही हैं भाई, उनका भी अपमान और भविष्य में बच्चों का भी तो वो नुकसान कर रही है। कोई माँ अपने बच्चों का नुकसान करे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। बिल्कुल ही देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो राजा भैया और भानवी सिंह का विवाद है, भानवी सिंह पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हैं। उनके पारिवारिक जो जेनेटिक रही है उनके पारिवारिक रही है, तो इसलिए मानसिक रूप से उनकी बीमारी के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ दिलीप कुमार सिंह, सहारा समय, लखनऊ।